हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, बड़े होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त आप लोग होंगे। तो एग्ज़ाम्स बड़े में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलते हैं हम लोग अपने इस नए जंग को शुरुआत करते हैं इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये इंग्लिश का मेरे दोस्त ऐसा प्रैक्टिस सेट होगा जो 25 क्वेश्चन होंगे। हर एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। नए पैटर्न में जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे। इस सेशन को करने से पहले आपको 2 बातें मेरे दोस्त ध्यान रखनी है। वो 2 बातें कौन-सी हैं? जब भी आप इस सेशन को देखें या रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें या फिर लाइव क्लास में देखें। लाइव क्लास में देखेंगे तो आप लाइव कमेंट कर पाएँगे। जब आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, तो आपको वीडियो को पॉज़ करके देखना है। वीडियो को पॉज़ पहला क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज़ करेंगे, उसका आंसर क्या राइट होगा, वो अपनी कॉपी में लिख लेना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, ऐसे पॉज़ करके सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन अपने कॉपी में लिखना है। फिर आप लोग ये देखेंगे कि हमसे कितने क्वेश्चन 25 में से सही हो रहे हैं। ये चीज़ें आपको देखना है। आपको देखना है कि 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और जितने भी राइट क्वेश्चन होंगे वो आपको बताना होगा सर मेरे 25 में से 19 सही हुए, 20 सही हुए, 21 सही हुए, कभी-कभी 0 भी सही आपके होंगे। 0 से जब सही होंगे मतलब 0 हो जाएँगे तो आपको घबराना नहीं है। सेशन को लगातार कंटिन्यू देखना है। जब आप कंटिन्यू देखेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और फिर क्वेश्चन आप 0 से उठकर 5 में आएँगे, फिर 10 में आएँगे, ऐसे-ऐसे आते हुए आप 25 में आ जाओगे। जब आप 25 में आ जाओगे तो एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और सेशन भी बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो सेशन में पहले से आपको हार नहीं मानना है और बिल्कुल लग जाना है, बिल्कुल डटिंग से और हर एग्ज़ाम्स के लिए सेशन होगा। एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आपका रहने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे जवाब से पहले आपका जवाब अपनी कॉपी में राइट डाउन हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर बताएंगे मेरे साथ, ठीक है। बात सही होगी, कंफर्म होगी ना? ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। क्वेश्चन ये है। अब सर एरर किस पार्ट में होगा? तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ेंगे। देखो पल्लवी, यहाँ पे जो पल्लवी है ये सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सही। द क्या है मेरे बच्चों? आर्टिकल है। क्लेवरेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव का वर्ड है। एडजेक्टिव का कैसा वर्ड है अभी बताएंगे, ठीक है। ऑफ द ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। द टू सिस्टर द क्या हुआ यहाँ पे? आर्टिकल। टू क्या हुआ? एडजेक्टिव। सिस्टर्स क्या हुआ? आपका नाउन हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होगी। अब यहाँ पे देखो कि मैं अगर पूछूं द क्लेवरेस्ट मेरे बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं द क्लेवरेस्ट ये क्या है? द क्लेवरेस्ट जो लिखा हुआ है ये मेरे बच्चों आप बोलोगे सर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि यहाँ पे ईएसटी आपने देखी तो आइडेंटिफाई कर लेगी सर ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। ओके ठीक है। लेकिन क्या सर यहाँ पे द क्लेवरेस्ट सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा सर ये बता दो। तो यहाँ पे देखो पल्लवी जो है ऑफ द टू सिस्टर से क्या है? क्लेवरेस्ट है। दो लोगों से पल्लवी क्या है? क्लेवरेस्ट है। मतलब दो लोगों के बीच जब कंपैरिजन हो, क्या हो? कंपैरिजन मतलब तुलना मेरे बच्चों। जब दो लोगों में तुलना की जाता है किया जाए तो वहां पे किस डिग्री का यूज करते हैं? तो आप बताएंगे सर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका? कंपैरेटिव डिग्री मतलब सीडी डिग्री का। अब सर कॉन्सेप्ट समझा दो डिग्री का तो अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो आप लोग पहले, ठीक है। क्वेश्चन में बाद में चलेंगे। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट देख लो डिग्री का। डिग्री कैसे बनाते हैं ये आपको समझ लेना। डिग्री आपकी होती कितनी? 3 होती है। एक होती है पेड डिग्री मतलब पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, थर्ड आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री मतलब पेड डिग्री एडजेक्टिव का सिंपल वर्ड जैसे मैंने कहा गुड, मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री मैंने लिखा बेटर, मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री तो आप लोग बोलोगे सर बेस्ट। बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। अब जब बेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। जब भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री से मतलब पीडी से कंपैरेटिव बनाएंगे तो वर्ड के लास्ट में क्या दिखा है? यहाँ पे ईआर लगाकर बनाना होगा।
यहाँ पे क्या दिखा आपको, EST दिख गया, ठीक है, ये बात कंफर्म हुई। जब भी आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो एक वर्ड लगा के बनाते हैं मोर, ठीक है, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, मोस्ट, ठीक है, जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, ऐसे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, वो एडजेक्टिव के वर्ड के अकॉर्डिंग आपका डिपेंडेंट। अब सर पॉजिटिव डिग्री है जो, वो एक के लिए यूज की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के लिए यूज किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा, मतलब तीन चार पांच छह हो, दो से ज्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव। लेकिन यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में दो लोगों की बात की जा रही है, तो क्या आप दो लोगों के लिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे, सर नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्लेवर, क्या लगाएंगे, क्लेवरर, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो क्लेवरर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लेवरर हटाकर क्या लगाओगे, क्लेवरर, तो उस पार्ट किसमें, तीसरे पार्ट में आपका एरर, ठीक है, बात क्लियर हो, पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ओके, गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर है, ये भी एरर का क्वेश्चन होगा। इन अबाउट 2 वीक्स आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट। अब यहाँ पे इन अबाउट 2 वीक्स, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। इन अबाउट 2 वीक्स ये क्या है, ये आपका एक फ्रेज है, जैसे आता है इन अ फ्यू डेज, इन 2 आवर्स, ये क्या आपके फ्रेज है, तो ये जो ऐसे फ्रेज हैं ये फ्यूचर को डिनोट करते हैं, किसको, फ्यूचर। अब यहाँ पे ये फ्यूचर को आपको बताएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे और हॉलीडेज विल स्टार्ट, अब यहाँ पे विल क्या गया, फ्यूचर, और स्टार्ट, और जब भी आपको विल, मेरे बच्चों शैल मिलेंगी, इनके साथ जब भी आप मेन वर्ब लगाओगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बिल्कुल सही है, ओके गॉट इट पॉइंट। अब क्या सर योर हॉलीडेज में एरर होगा, यहाँ पे देख लेती है, मैंने लिखा और, ये और जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, मतलब पॉजिटिव वर्ड का एडजेक्टिव वर्ड होगा। ये अपने साथ क्या लेता है, नाउन का वर्ड लेता है। नाउन क्या लिखा, हॉलीडेज, ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, इसके साथ विल आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे इन अबाउट 2 वीक्स ये फ्यूचर को डिनोट करते हैं कि एक फ्रेज है, ये बिल्कुल सही है, तो इस सेंटेंस में नो एरर, मतलब कोई भी एरर नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, गूगली हो गया ना, ऐसे ही गूगली वाले क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर का बताना है, ठीक है, किस पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे लिखा आई डिड नॉट सा एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। अब यहाँ पे आई क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, डिड क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या नेगेटिव वर्ब, सॉ क्या हुआ आपके यहाँ पे मेन वर्ब, एनीबडी हो गया इन द ऑडिटोरियम। इन द ऑडिटोरियम जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बिल्कुल सही है, आई बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिड नॉट क्या, अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं जो डिड है ये वर्ब की कैसी फॉर्म है, आप लोग बोलोगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में यूज करते हैं, किस टेंस में, पास्ट टेंस में, आप लोग बोलोगे बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। अब यहाँ पे सर क्या जो सा लिखा हुआ है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आप लोग बोलोगे सर V2 फॉर्म है। क्या डबल डबल V2 फॉर्म लिख सकते हैं, नहीं सर लिख सकते हैं। तो क्या सर डिड के साथ आप वर्ब की कैसी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे सा वर्ड को हटाकर क्या लगाओगे, सी वर्ड लगाओगे, क्या लगाओगे, सी। तो यहाँ पे पार्ट किसमें, सेकंड पार्ट में एरर है, सा वर्ड को रिमूव करके यहाँ पे सी यूज करोगे, बिल्कुल सही है आपका। अब यहाँ पे जो एनीबडी है, क्या सर एनीबडी में एरर हुआ, नहीं, क्योंकि सेंटेंस कैसा था, नॉट, मतलब निगेटिव सेंटेंस था, जब निगेटिव सेंटेंस था तो एनीबडी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आपका, ओके। तो किस पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर। आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर। अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में क्या आपका दिया गया, जैसे कि यह जो ये सेंटेंस आपका दिया गया है मेरे बच्चों, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंस में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात और, आपने पास्ट में यहाँ पे बातें हुई है, सेंटेंस में पास्ट में बातें हो रही हैं, लेकिन उसका रिलेशन किसके साथ जा रहा है, रिलेशन आपका जब प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, किस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में। जब भी आप पास्ट में बातें करें और रिलेशन कहाँ पे जाए, प्रेजेंट टेंस में जाए, तब आप लोग यूज करेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट, मेरे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आप लोग बताएंगे, हैज और हैव। इनके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो आई डोंट थिंक बिल्कुल सही है, आई मेट, मेट हटाकर वर्ड यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई हैव मेट, ये आपका सही होगा। तो पार्ट किस में, थर्ड पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे। ऑन द हाईवे में आप जा रहे थे, ठीक है, आपने बोला आई विल स्टॉप, रुकूंगा, नेक्स्ट रेस्टोरेंट मतलब जो अगला रेस्टोरेंट आएगा उसमें रुकेंगे और फिर वहां पे खाना पीना वगैरह रेफ्रेशमेंट पूरा करेंगे, ठीक है। जब भी आपको ऐसा हो तो एक बात आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड आपको मिलेगा मेरे बच्चों, स्टॉप टू, यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप फॉर। जब भी आप खाने पीने की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, स्टॉप फॉर। और स्टॉप फॉर अपने बात क्या लेगा, नाउन का वर्ड लेगा। जब भी आप टू यूज करेंगे तो इनके साथ वर्ब, वर्ब के बाद आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, नाउन। ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे देखो आई विल सब्जेक्ट, विल बिल्कुल सही है, स्टॉप सही है, टू रिफ्रेशमेंट आया, रिफ्रेशमेंट क्या है आपका, नाउन। जब नाउन हुआ तो क्या लगाओगे, स्टॉप टू लगाओगे, नहीं सर, क्या बताया आपने, स्टॉप फॉर। तो यहाँ पे एरर क्या था आपका, टू वर्ड को हटाकर फॉर यहाँ पे लगाना, फॉर रिफ्रेशमेंट्स आपका सही हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the innocence of the child was obliterated due to hard labor। अब यहाँ पे आपको बताना है improve the underlined part of the sentence। यहाँ पे underlined part आपको दिया गया, वर्ड क्या लिखा हुआ, obliterated। obliterated इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा आपको पता होगा, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मासूम बच्चा था, ड्यू टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क की वजह से क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक, डिस्ट्रॉय हो गया था। अब डिस्ट्रॉय हो गया था तो मतलब आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में से ऐसे वर्ड आपको लेना है जो सेम मीनिंग प्रिफर कर रहा हो ऑब्लिटरेट से। अब यहाँ पे देखो मेंटेन वर्ड जो लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, मेंटेन करना मतलब बनाए रखना, बनाए रखना। और ऐसा कहीं सेंस है आपका बनाए रखना नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। इंक्रीज्ड मतलब बढ़ाना, बढ़ाने का सेंस है नहीं है, ये भी कट गया। डिस्ट्रॉयड यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, नष्ट करना। और नष्ट करने से रिलेटेड ऑब्लिटरेट मतलब नष्ट करना, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे किससे, डिस्ट्रॉयड से। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजिक सूद मी एंड आई स्ट्रॉल ऑन हैप्पीली। अब यहाँ पे देखो सूद वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सूद मतलब काम, काम मतलब शांत होना, शांत बिल्कुल आराम से होना मतलब पीस होना, ठीक है। द म्यूजिक यहाँ पे सेंटेंस का द म्यूजिक क्या है आपका सब्जेक्ट है, द म्यूजिक जो है ये सेंटेंस का क्या है आपका सब्जेक्ट। और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है मेरे बच्चों आपका सिंगुलर, सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर। तो वर्ब अपने साथ कैसे लेगा सिंगुलर, वर्ब क्या लेगा अपने साथ सिंगुलर। अब यहाँ पे जो सूद वर्ड वर्ब है, तो ये कैसे वर्ब है आप लोग बोलेंगे सर प्लूरल। अब ये प्लूरल तो इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, जब भी आप मेरे बच्चों वर्ब में एस और ई एस ऐड करेंगे तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो हमें सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो सूद में आप लोग क्या करोगे, एस यूज कर दोगे, क्या कर दोगे, सूद से लिख दोगे। तो ये वर्ब कैसे हो जाएगी सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब देखो यहाँ पे सूदिंग आईएनजी आएगा नहीं, हेड सूदन मतलब पास्ट परफेक्ट में जाएगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाए सेकंड, यहाँ पे सूट्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी आपका इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट आपको दिया गया, अंडरलाइन पार्ट क्या है मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, क्या है? ठीक है, हैज टू डेवलप, ठीक है, ये अंडरलाइन पार्ट आपका लिखा हुआ, ही हैज टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस सो लीव हिम अलोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में हैव टू डेवलप, आर टू डेवलप, हैज टू डेवलप्ड, नो इम्प्रूवमेंट। अब देखो यहाँ पे हैव टू डेवलप,
आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा, हैज, हैव टू। आपने देखा होगा हैज, हैव टू लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या है? आपकी फ्रेज। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेज। इनके साथ जब भी आप मेन वर्ब मतलब वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। हैज टू, हैव टू, इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, कैसा मेरे बच्चों? हैज टू डेवलप्ड, या फिर हैव टू गोन, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, तो ये क्या होगा? आपका एरर होगा, क्योंकि ये फ्रेज है हैज टू, हैव टू। जब भी आपको मिलेंगे इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बेस फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ही सब्जेक्ट, सेंटेंस का ही सब्जेक्ट कैसा है? आपका सिंगुलर, सिंगुलर है। अब हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे देखो हैव लिखा हुआ पहले ऑप्शन में, प्लूरल है तो एक ऑप्शन गया। आर हमें चाहिए ना, हैज टू डेवलप्ड। यहाँ पे देखो मैंने कहा जब भी आपको हैज टू मिले, हैव टू मिले, तो वर्ब की बेस फॉर्म। यहाँ पे देखो ईडी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गया। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट मतलब हैज टू डेवलप बिल्कुल सही है, तो 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको सेंटेंस में हैज टू, हैव टू, इनके साथ वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो गलत होगा। वर्ब की क्या लगाना है? बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना होगा, ठीक है। ओके, गॉट इट पॉइंट? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बताएंगे क्या होगा। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हैड बीन यहाँ पे लिखा हुआ, आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है? हैड बीन। अब यहाँ पे अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं, जो हैड बीन है ये किस टेंस को रिफर करता है, तो आप लोग बोलोगे सर ये पास्ट एक्शन को डिनोट करता है हैड बीन। जब भी आपको सेंटेंस में हैड बीन लिखा हुआ, ये पास्ट एक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो जब पास्ट एक्शन डिनोट करता है, तो यहाँ पे दो दो पास्ट की दो एक्शन आपकी होनी चाहिए, जब भी आप सेंटेंस में हैड बीन लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा सेंटेंस में यहाँ पे दो एक्शन पास्ट में आपको नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक दिया जा रहा है। जब आपको पास्ट की एक्शन एक मतलब वन दिया जाए, तब आप एक सिंपल सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं मेरे बच्चों, जब एक एक्शन दिया जाए सेंटेंस में, जब एक एक्शन पास्ट की हो तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात गॉट इट? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हैज बीन, ये प्रेजेंट को बता रहा है, तो पहला ऑप्शन क्लियर। एम बीन, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये भी गया। हैड बीन, कभी आपने हैड बीइंग देखा है? नहीं। क्या देखा सर? आप बोलेंगे सर हैड बी डबल एन बीन देखा है, ये देखा है, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, 4 ऑप्शन यही बचा आपका। राइट ऑप्शन ये होगा, नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहो, अगर ऑप्शन यहाँ से हटा देता है, यहाँ से ये हटा देता है, जैसे सेकंड ऑप्शन से मैं लिख देता हूँ वाज आ यूनिक, तब ये ऑप्शन आपका सिंपल पास्ट टेंस बिल्कुल एक एक्शन सही होगा। मैंने कहा जब दो पास्ट की एक्शन हो, जब भी आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, जब एक एक्शन हो पास्ट की, तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो इस वजह से सिंपल वाज मतलब सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है, इस वजह से वाज सही हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो राइट ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट फॉर में जाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये भी आपका इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द बैटल हैड बीन रैगिंग फॉर सम टाइम। अब यहाँ पे देखिए हैड बीन रैगिंग लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैड बीन रैगिंग, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। आप लोग का आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन राइट करेंगे और मैं इधर आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या कहता है। ये कहता है जब भी आपको हैड बीन यहाँ पे फॉर सम टाइम, अब यहाँ पे देखो द बैटल, द बैटल क्या सेंटेंस का मेरे बच्चों? सब्जेक्ट है। द बैटल सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। अगर मैं पूछूं ये सब्जेक्ट कैसे, तो आप लोग बोलोगे सर सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हैव बीन लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि हैव कैसा प्लूरल है, बिल्कुल बढ़िया। हैव बीन रैग्ड लगाओगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। क्या हैड बीन रैग्ड देखा है कभी भी? बीइंग वर्ड देखा है? सर ये भी नहीं देखा है, तो ये भी कट गया। राइट ऑप्शन सी मतलब 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, ये सेंटेंस किसमें मेरे बच्चों, पैसिव वॉइस में। आपको इसको बनाना है किसमें, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे वर यू एवर टॉट हाउ टू बिहेव, बिहेव लिखा हुआ है। अब डिड एनीवन एवर टीचिंग यू हैव टू बी, यहाँ पे टू बी अलग हो गया है, यहाँ पे देखो टू बी अलग हो गया, नहीं टू बी अलग हो गया। टू बी हैव ये ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, बी हैव एक ये वर्ड होता है, ये क्या है, वर्ड होता है। तो यहाँ पे देखो बी हैव लगा, तो राइट ऑप्शन सेकंड आपका हो जाएगा, और देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, ये 4 ऑप्शन आपको वर्ड दिए गए। अगर इन वर्ड के बारे में आपको पता है, सेंटेंस में जैसा मीनिंग पूछ रहा है उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको वर्ड के बारे में पता होगा, तो आप सही से यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, आवर फ्लाइट वाज डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा। अब जयपुर टू आगरा फ्लाइट के बारे में बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखो शिफ्टेड वर्ड जो लिखा हुआ है, ये क्या होता है, शिफ्टेड का मतलब क्या, जो चीजें फिजिकली मूव की जाए, मतलब नॉट अ फ्लाइट चेंजिंग रूट, मतलब फिजिकली आप उसे चेंज करना है, शिफ्टेड कर रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका गया, ऐसा कुछ है नहीं। डाइवर्टेड, रिवर्टेड मतलब क्या होता है, वापस आना। रिवर्टेड मतलब वापस आना, ठीक है। डिफ्लेक्टेड का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, मोड़ देना, किसी भी चीज को मोड़ देना, तो मोड़ने का कोई सेंस नहीं है। आवर फ्लाइट वाज फ्रॉम जयपुर टू आगरा, जब जयपुर टू आगरा जा रही मतलब डाइवर्ट हो रही, डाइवर्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। बात को समझ में आया, डायरेक्शन को दिखाएगा ना, डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है, डायरेक्शन के लिए डाइवर्टेड लगाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन इस फिल इन द ब्लैंक्स में राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, ऑप्शन में से क्या राइट होगा। वर्ड है मेरे बच्चों लूसिडिटी। लूसिडिटी मतलब क्या होता है, क्लियर। आप लोगों का ऑप्शन आ गया क्लियर, जो मतलब साफ साफ आपको समझ में है, साफ साफ दिखाई दे, मतलब क्लियर होता है, ठीक है। यहीं पे एक वर्ड आता है लूसिड, ये लूसिडिटी लिखा हो मतलब ये नाउन है, ये नाउन पार्ट हो गया, ये लूसिड लिखा हो मतलब क्लियर हो गया इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, फ्लूडिटी मतलब क्या होता है, पोलाइटनेस, जो मतलब क्या होता है, विनम्र हो, मतलब पोलाइट हो, ठीक है। क्लियरिटी, ये क्या होता है, इसका मतलब क्लियरिटी मतलब साफ साफ दिखाएगा, साफ साफ दिखाई देता, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फ्लुएंसी मतलब क्या होता है, जो बोलता हो, मतलब फ्लुएंट बोल रहा हो, फ्लुएंट स्पीक, फ्लुएंट स्पीक बोल रहा हो, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी, ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे वो फ्लुएंट ही बोले, ऐसा नहीं है, तो इस वजह से डी ऑप्शन गया। पोलाइटनेस का मतलब क्या, विनम्र होना, कट गया। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि आप बिहेव, आपको जो बिहेव है वो इजली तरीके से है, नॉर्मल तरीके से आप है। तो यहाँ पे आपको लूसिडिटी वर्ड का साइन होना चाहिए, तो क्लियरिटी वर्ड सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्लियरिटी, ठीक है। ओके, गॉट इट पॉइंट, यस और नो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको साइनोनिम्स बताना है मेरे बच्चों। वर्ड है आपका इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, क्या करना, आरोप लगाना, या फिर चार्ज करना, चार्ज। ऑप्शन देखो, इम्प्लीकेट, इसका भी मतलब क्या होता है, चार्ज लगाना, मतलब इसका भी मतलब क्या होता है, दोष। यहीं पे एक वर्ड ध्यान रखेंगे, ब्लेम, ब्लेम कर देना, एक्यूज करना, ये वर्ड क्या है, ब्लेम, एक्यूज, अफेक्ट करना, इसका भी मतलब क्या होता है, दोष लगाना। लेकिन यहाँ पे जो इंडिक्ट है, ये लॉ या फिर कोर्ट, कोर्ट के द्वारा कानूनी, कानूनी तौर पर आपको आरोप लगाया जाए, कानून के द्वारा आप पर आरोप लगाया जाए, तब वहां पे इंडिक्ट वर्ड होता है। तो इसलिए इम्प्लीकेट मतलब लोगों द्वारा आपको दोष लगाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन इस वजह से कट गया। और यहाँ पे देखो मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब क्या था, शो करना, शो करना, रिवील करना, या फिर डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना, तो ये भी कट गया। एल्यूड का मतलब क्या होता है, एल्यूड का मतलब एक तरीके से होता है बैफल, बैफल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज करना, बैफल का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, कंफ्यूज करना। यहीं पे एक वर्ड आता है डॉज, डज का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूज करना, वर्ड है पजल, पजल आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। तो राइट ऑप्शन क्या होता है, थर्ड मतलब चार्ज करना, उस पर आरोप लगा रहे हैं, किसके द्वारा, लॉ या फिर कोर्ट या फिर कानून के द्वारा आप पर चार्ज आरोप लगाए जा रहे थे, इस वजह से थर्ड ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इस वजह से राइट नहीं होगा, इम्प्लीकेट।
ओके, गॉट इट पॉइंट, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको जो वर्ड दिया गया है इसका आपको मेरे बच्चों एंटोनिम्स आपको बताना है, अपोजिट वर्ड। यहाँ पे वल्गर लिखा हो, वल्गर का मतलब क्या होता है? असभ्य लोग जो होते हैं। असभ्य मतलब अनसिविलाइज, अनसिविलाइजेशन लिख लो या फिर अनसिविलाइज लिख लो, ठीक है। असभ्य लोग जिसके बिहेवियर अच्छा ना हो, ठीक है। यहाँ पे सीनियर जो आपसे सीनियर होता है मतलब मुख्य होता है। डिक्रीज्ड मतलब क्या होता है? घटाना होता है आपका, घटाना या फिर कम करना। मिटिगेट करना, मिटिगेट मतलब सावधान होना, ठीक है, मिटिगेट नहीं। यहाँ पे डिक्रीज करना, ठीक है। लेसन करना, लेसन बोल सकते हैं वर्ड, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? जो अनपढ़ होता है, गंवार होता है, अनपढ़ बोल सकते हैं, ठीक है, अनपढ़। तो यहाँ पे रिफाइंड जो होगा, रिफाइंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सभ्य होते हैं, रिफाइंड जैसे सभ्य हैं, ठीक है। बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक उनका अच्छा होता है। तो वल्गर का एंटोनिम्स क्या होगा मेरे बच्चों? रिफाइंड। 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। वर्ड आपको दिया गया जुडिशियस। जुडिशियस मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट। जुडिशियस मतलब कैसा होता है? जो जज वगैरह होते हैं कैसे होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया पुलिस। पुलिस का मतलब क्या? जो मूर्ख होते हैं, तो राइट ऑप्शन सी होगा। मॉडेस्ट आपको पता है, रिजर्व आपको पता है, अथॉरिटेटिव पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेट ऑफ वर्ड। आपको बताना है यहाँ पे OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको दे एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। जिसके पास बैकबोन होता है, बैक बोन, और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट। जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन है। मैमल मतलब जो एक तरीके से ब्लड मिल्किंग जो गिव्स होते हैं उन्हें बोलते हैं मैमल, ठीक है। एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो लिव ऑन मेरे बच्चों लैंड एंड वाटर में रहते हैं, ऐसे जानवरों को बोलते हैं एम्फीबियन, ठीक है। तो यार राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 वर्टिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका कैसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। आ स्पेयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश। हंटिंग लार्ज फिश के लिए आप क्या यूज करते हैं? यहाँ पे शॉर्ट मतलब तलवार यूज करते हैं। राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। और डैगर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डैगर का मतलब जैसे कि कोई चाकू, आ शॉर्ट नाइफ, जो छोटी चाकू होती है उससे बोलते हैं डैगर। लेंस क्या होता है? आ लॉन्ग स्पीयर सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? लेंस यूज करते हैं। हेरपॉन किसका यूज करते हैं? आ लॉन्ग स्पेयर विथ rope used for कैचिंग लार्ज फिशेस वगैरह। जब रोप वगैरह रस्सी वगैरह यूज करते हैं लार्ज फिशेस को, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? शॉर्ट मतलब तलवार। राइट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। आपको इडियम्स आना है। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपके पिंच में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए। थोड़ा सा नमक मतलब आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। नॉट बिलीव कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन आपके कट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या है? रीअरेंज द सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको एसडब्ल्यू होमवर्क में दूंगा। आपको कहना है जैसे आपका ये लेक्चर अभी समाप्त हो रहा है, आपको जाना है फटाक से कमेंट बॉक्स में और इसका रीअरेंजमेंट करके सेंटेंस का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्लास कैसी लगी मेरे बच्चों? क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। मिलते हैं फिर इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और जबरदस्त रहें। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? द एग्जाम्स बडी में जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है द एग्जाम्स बडी। द एग्जाम्स बडी सर्च करेंगे, फ्री वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे वाईटी मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से लगा हुआ होगा, ठीक है। तो उसको जैसे ओपन करेंगे तो वहां पे इंग्लिश प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 1 पीडीएफ, और पीडीएफ के साथ यहीं पे ये लेक्चर भी आपको मिलेगा।
अगर आपको लेक्चर देखना है तो लेक्चर भी आप लोग देख लेंगे, पीडीएफ आपको देखना है तो यहाँ पे आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आप लोग से, जब तक पढ़ते रहें आप लोग, मुस्कुराते रहें, ज़बरदस्त ऐसा।